में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सवाल देखेंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो आपका जब तेज प्रकाश आपके आंखों में पड़ता है तो क्या हो जाता है? पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, छोटा, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आपके आंखों पर आपका कोई भी बड़ा यानी कि तेज प्रकाश वाला लाइट पड़े, जैसे आपका वेपर लाइट है उस पर पड़े, तो आपका जो आँख का जो कंडीशन होता है क्या होता है? पुतली पुतली क्या हो जाता है? वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण? तो हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस होता है। इंग्लिश में बोला जाए तो कन्वेक्स लेंस होता है मानव नेत्र में। ठीक है, अगला है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक है, कृत्रिम है, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक दोनों मिक्सिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष जो है वो क्या है? उसमें हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद दिखता है। वो जब बारिश की बूंदों पर से लाइट पास करता है तब हमको दिखता है। तो सारा चीज़ क्या है? प्रकृति की तरफ से है। तो सनलाइट और यहाँ पे जो पानी बरसता है उसके बाद जब से हमको इंद्रधनुष दिखता है तो सारा प्राकृतिक चीज है, इसीलिए इसको हम लोग प्राकृतिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो याद रखिए कि हमेशा आपका इसमें जो बनता है वो आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी रियल, इंग्लिश में बोला जाए तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अगला सवाल है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया, समायोजन का मतलब है कि वो एडजस्टमेंट की क्रिया कौन करती है? जैसे आप किसी छोटे चीज़ को देखना होता है तो हम आँख को छोटा करते हैं, बड़े चीज़ को देखना होता है तो बड़ा कर लेते हैं। तो क्या होता है? वो एडजस्टमेंट होता है कि जितना बड़ा साइज है उस हिसाब से हम लोग आँख को एडजस्ट करते हैं। तो वो उसका काम, वो काम कौन करता है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य के आँख का दूरबिंदु क्या होता है? दूरबिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर या अनंत पर। यही दो चीज़ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है 25 मीटर भी कहीं ऑप्शन आपको दे दिया जाए। तो दूरबिंदु, दूरबिंदु कोई एक फिक्स जगह नहीं है। जिसे हम 100 मीटर भी देख सकते हैं, 200 मीटर भी देख सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो ये अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और नैतिक बिंदु बोला जाए तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपका दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष, जैसे देखिए दूरदृष्टि दोष है तो याद रखिए कि उल्टा इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। ठीक है, उसी तरह अगला सवाल देखेंगे, निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? यानी कि ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका आँख बना हुआ है और ये रेटिना का जगह है। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी बन सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में याद रखिए कि दूर का चीज़ हमको नहीं दिखेगा, तो दूर से आने वाला चीज़ कहाँ बन जाएगा? आगे ही बन जाएगा। ठीक है, यानी रेटिना के आगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 9वां नंबर सवाल, दूर दृष्टि दोष के कारण मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हम लोग निकट दृष्टि दोष में क्या देखें कि आगे ही बन गया। तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा कि इस प्रकार का बन जाएगा आपका, यानी कि जो आपका इमेज जो बनेगा यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना के बाहर बन जाएगा। तो रेटिना के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला चलेंगे, जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है उसे किस लेंस द्वारा किया जाता है, संशोधित किया जाता है? ठीक है, तो जैसे उम्र हो जाती है किसी की, जैसे 60 वर्ष हो गया, 65 वर्ष हो गया, जैसे व्यक्ति को क्या होता है कि दोनों चीज़ नहीं दिखता, सामने की वस्तुओं में देखने में भी दिक्कतें होती है और दूर की वस्तुओं में भी देखने में दिक्कतें होती हैं। तो इसमें जो है ना कि अवतल लेंस ना ही उत्तल लेंस, यहाँ पे द्विफोकसी लेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
अगला है आपका प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक है आपका आपतित किरण, देखिए ये आपका आपतित किरण है, ठीक है, और ये आपका निर्गत किरण हो गया। तो ये बढ़ गया आगे और ये बढ़ गया आगे, तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपको विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म से वह परावर्तन के बाद कौन सा वर्ण सबसे अधिक झुकता है, तो सबसे अधिक झुकने वाला यहाँ देखिए ये है आपका सबसे अधिक कौन सा झुकना है, तो भी से वायलेट यानी बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परावर्तन के बाद कौन सा कम झुकता है, तो सबसे कम कौन झुकता है, यहाँ पे लाल यानी ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका इंद्रधनुष कैसा स्पेक्ट्रम है। अभी हमने इसको दिखाया क्या था, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, याद रखिए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तारे वास्तविक में दिखाई देते हैं, यानी तारे जो हैं तारे दिखाई देते हैं वास्तविक स्थिति में, आभासी स्थिति में, दोनों स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तारे जो है वो हमेशा आपका आभासी स्थिति में दिखाई देंगे। आभासी का मतलब है वो वास्तविक नहीं है, यानी कि जो हमको दिख रहा है वो सही चीज़ नहीं है। आभासी इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत ही दूर है, वहाँ से अपरावर्तन होते होते वो हमको दिखता है, यानी आभासी स्थिति में। ठीक है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ से जब हम लोग आकाश को देखते हैं तो काला दिखता है। तो जब भी वायुमंडल नहीं होगा जहाँ पे भी, तो वहाँ से आसमान क्या दिखेगा, हमको काला दिखाई देगा। ठीक है, काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, पक्षांबी पेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। यहाँ देखिए वही चीज़ है, आपको जो समायोजन की क्रिया पूछा गया था उसी को अलग तरीका से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पक्षांबी पेशियों द्वारा, इसको भी हम लोग सिलियरी पेशियाँ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, तो 1D बराबर 1/f होगा, यानी f बराबर क्या हो गया 1 मीटर। 1 मीटर कहीं ऑप्शन नहीं है, 100 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला सवाल, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में, या वायु से कांच में। तो याद रखिए जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है वो कब होता है, जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाला प्रक्रिया में जब होता है तब हम लोग उसको आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम कौन सा है इसमें, हीरे से कांच में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और लास्ट सवाल, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बंधानता, इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया से, यानी मायोपिया से हमको ये तात्पर्य है कि इसमें हम लोग दूर की चीज़ नहीं देख पाते, दूर की चीज़ जिसमें नहीं देख पाते वो क्या कहलाता है, तो निकट दृष्टि दोष। तो आई थिंक आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।